फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजा सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस में अवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बनू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR ने कहा है कि तमाम अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई गई हैं। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ये सजाएं तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। अभी तो कानून के हाथ जो कारकुन इस्तेमाल हुए उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। सानिया 9 मई के भयानक दिन के मंसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा कि आज सानिया 9 मई के 25 मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसला बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत, कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती की रूल्स भी इसी हल्फ की अक्कास होनी चाहिए। खत में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीफ वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में जजेस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला। कलदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने पटिशनर मोहम्मद ताहिर हसन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में पटिशनर मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत ज़ेर गौर लाया जाए। अदालत का हुक्म, कहा बोर्ड ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की परवाह न करे जिसमें अफसर को महकमाना सतह पर अपने दिफा का मौका न मिला हो। फैसले में लिखा, ये बात हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। हुकूमत और PTI में आला सतह बैक चैनल राब्ता। बुध को हुई मुलाकात में वजीर समेत 2 हुकूमती नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अगर PTI अपनी शोरश, तशद्दुद, फौज और उसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुँचाने की पॉलिसी जारी रखता है तो ऐसी सूरत में बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर PTI मुफाहमत का इंतखाब करती है तो इसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़श्ता बरसों का तर्ज़ अमल तर्क करना होगा। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को इन बैक चैनल राब्तों की अहमियत का अंदाज़ा है और इस मुतालिक हतमी फैसला भी बानी PTI ने ही करना है।
बज़ाहिर हुकूमत और पीटीआई दोनों ही मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रही हैं, मगर पीटीआई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से सब बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हल्के पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। फरीकैन को इस बात का इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। शहजाद इकबाल के मुताबिक ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ भी बानी पीटीआई से बातचीत पर रज़ामंद हो जाएंगे।